नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज का टॉपिक मुझे इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि मुझे लगता है एज़ वुमेन हमें कोई फाइनेंशियल लिटरेसी दी नहीं जाती। एट द एज ऑफ अराउंड 50 आई केम टू नो अ लिटिल बिट अबाउट फाइनेंसेस। मुझे फाइनेंसेस के बारे में पता नहीं था, मुझे पता नहीं था मैनेज कैसे करते हैं। मेरी सैलरी आती थी, मैं खर्चा निकालती थी। कभी मैंने रियली ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। और अब when I'm 55, I have started to build a little bit of an investment portfolio. तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं वो बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट क्रिएशन ऑफ एन एमरजेंसी फंड। हम कोविड पेंडेमिक से अभी गुजर के निकले हैं। कोविड पेंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने सब ने खूब स्ट्रगल देखा। हम में से कई लोगों ने फैमिली मेम्बर्स को लूज़ किया। हम में से कई लोगों के मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़बरदस्त थे, उसमें हमारी लाइफ की सेविंग्स चली गई। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगी में ऐसी इमरजेंसी आती है तो क्या हमने उसके लिए कुछ पैसा अलग रखा है जो वो जब इमरजेंसी आए हम उस पैसे को यूज़ करके अपनी देख रेख कर सकें, अपनी लाइफ को विदाउट मच डिस्टर्बेंस कंटिन्यू कर सकें। So emergency fund is basically a fund which takes care of the expenses of 3 to 6 months. 3 से 6 महीने के expenses आपके अलग से आपने रखे हों। तो कहीं आप अगर जॉब लूज़ करते हैं, कहीं पे आप चूज़ करते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं अपने जॉब से ब्रेक लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, उसमें वो पैसे आपके काम आ सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप इसको करने का क्या है? सबसे पहला स्टेप इसको करने का ये है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप एक महीने में कितने पैसे खर्चते हैं। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन अ मंथ? डू यू स्पेंड 10,000 रुपीज़? डू यू स्पेंड 15,000 रुपीज़? और डू यू स्पेंड मोर देन 15 or 20,000 रुपीज़? सो दैट बेसिक क्लैरिटी इन योर माइंड शुड बी देयर कि मेरे महीने का खर्चा इतना है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके महीने का खर्चा इतना है, देन यू स्टार्ट पुटिंग स्लोली 1,000, 2,000, 3,000 सेव कर करके एक ऐसे अकाउंट में या एक ऐसी जगह पे रखना शुरू करें जिससे आप वो फंड को बिल्ड करना शुरू करें। एक दिन में ये काम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपको दिवाली का बोनस मिला है, दिवाली का बोनस आपको 10,000 रुपये मिला है, तो आप वो पूरा चंक ऑफ मनी अलग से हटा सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर एमरजेंसी फंड इन अ वेरी रॉबस्ट मैनर। पहले आपने जब एमरजेंसी फ़ंड कलेक्ट कर लिया, अब इस एमरजेंसी फ़ंड को हम कैसे कहाँ रख सकते हैं? सो द गोल्डन रूल इज़ 30% ऑफ दैट एमरजेंसी फ़ंड कैश। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया सेव किया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको सस्टेन करेगा 6 महीने के लिए। तो 30% ऑफ दैट मनी यू शुड कीप एज कैश इन योर हाउस। दैट मीन्स 30,000 यू शुड कीप इन कैश। Another 30,000 of it you should keep in your savings bank account, where you can go to an ATM and easily take it out. आराम से ATM से जाके आप वो पैसे निकाल सकते हैं। जो 40,000 आपका बचेगा उसमें से उसको आप एक FD में डाल सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, जिसको यूजुअली निकलने में 1 या 2 दिन लगते हैं। इस तरह से आप अपने इस एमरजेंसी फंड को डिवाइड करके सेव कर सकते हैं। एज वुमेन स्पेशली I think it is very important for us to take charge of our finances. और इस चीज़ को मेरे को इंस्पिरेशन इस वीडियो को बनाने की तब मिली जब मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और उन्होंने ये बताया कि वो पिछले 4 या 5 साल से नौकरी कर रही हैं और वो नौकरी करके अपने सारे पैसे अपने पेरेंट्स को दे देती हैं। पेरेंट्स के फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुई या आई डोंट नो फाइनेंशियली उनको हर्डल आया, उन्होंने मेरी फ्रेंड के जितने पैसे सेव किए हुए थे सारे यूज़ कर लिए। अब मेरी फ्रेंड जो मुझसे काफ़ी छोटी हैं, उनकी शादी होने वाली है एंड सडनली शी रियलाइजेस शी हैज़ नो मनी एंड द पेरेंट्स हैव नो मनी टू गिव हर बैक। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था कि ये पैसे तो क्या ज़रूरत है उसको, हमें ज़रूरत है, हम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम अपने पैसे के बारे में अवेयर नहीं होंगे, तो कोई हमारे लिए वो अवेयरनेस नहीं लेके आएगा। एज़ मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी इस जर्नी में बहुत नई हूँ, नई चीज़ें सीख रही हूँ, कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन एक एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग टू स्टार्ट दिस जर्नी। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर अपना भी एक छोटा सा एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करेंगे। आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @drnalini.com। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।